Hello everyone. Today we are going to have a discussion on internal and external forces. अब कोई फोर्सेस एक्चुअली में कोई फोर्सेस करता क्या है, तो वो किसी भी बॉडी के मोशंस को इन्फ्लुएंस करता है. फोर्स इन्फ्लुएंसेस मोशन, मतलब अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी के मोशंस को वो इन्फ्लुएंस करेगा. ठीक है. अब फोर्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल फोर्सेस और ये एक होता है एक्सटर्नल फोर्सेस. तो ये जो फोर्स का डिवीज़न है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सिस्टम क्या है. व्हाट इज़ योर सिस्टम? लाइक सपोज आई हैव अ केस हेयर. यू सी देयर आर टू ब्लॉक्स. दिस इज द ब्लॉक 1. okay, this is the block 1 and this block is connected through a string by the block 2. okay, or a external force, a force is being applied here. I'm not saying it external or internal, just you see the scenario. They are the two blocks connected through a string and a force is being applied on the block 1. Now I have to decide which forces is external, which forces is internal. Okay, we cannot decide until we decide the system. हम तब तक ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कौन सा फोर्सेस इंटरनल है, कौन सा फोर्सेस एक्सटर्नल है, जब तक कि हम ये डिसाइड नहीं कर ले कि सिस्टम क्या है. ठीक है. तो फिलहाल अगर हम अभी सिस्टम भी कंसीडर ना करें तो आप देखिए, अगर ये पृथ्वी है, दिस इज द अर्थ. ओके, दिस इज अर्थ, और ये दो ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है जो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और इस ब्लॉक को फोर्स F से ऊपर की ओर खींचा जा रहा है. ठीक है. तो अगर ऐसे देखा जाए तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग एट प्रेजेंट? एक तो फोर्स लग रहा है F. दूसरा, ये जो अर्थ है ये ब्लॉक 1 को अपनी ओर खींच रहा होगा नीचे की ओर. ठीक है. इसको आप लिखोगे कैसे? अगर इसका मास सपोज करो इसके m1 मास है तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा m1g, और ये पृथ्वी जो है, ठीक है, इसको भी अपनी ओर खींच रहा होगा m2g फोर्स. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी आप अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर पृथ्वी, अगर ये अर्थ जो है सो इस ब्लॉक 2 को नीचे की ओर खींच रहा होगा, तो ये ब्लॉक 2 भी इस अर्थ को ऊपर की ओर खींच रहा होगा. कितना फोर्स है? तो m2g फोर्स है. और सिमिलरली ये ब्लॉक 1 भी जो है सो इस पृथ्वी को ऊपर की ओर खींच रहा होगा. किस फोर्स से? m1g फोर्स से. दो फोर्सेस पृथ्वी पे अभी लग रहे हैं, m1g m2g. ठीक है. अभी जो हमारा सिस्टम है मैं बस इतना ही है. ठीक है. और बाकी के फोर्सेस को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, उससे हमारा सिस्टम अभी आइसोलेटेड है. ठीक है. अभी मैंने सिस्टम डिसाइड भी नहीं किया है, बस एक कंडीशन है और इस कंडीशंस में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा रहा हूँ. फिर देखिए, स्ट्रिंग स्ट्रेच है तो टेंशन फोर्स काम करेगा. तो टेंशन फोर्स काम करेगा तो जैसे ये ब्लॉक को ऊपर टेंशन फोर्स T काम किया. सेम यहाँ पे जो कि सेम स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का केस आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या होगा? ये स्ट्रिंग इसको नीचे की ओर खींचेगी, टेंशन फोर्स T इधर की ओर काम करेगा. अब अगर हमें डिसाइड करना है कि विच फोर्सेस आर इंटरनल एंड विच फोर्सेस आर एक्सटर्नल, अब अभी भी मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ बिकॉज वी हैवंट फाइनलाइज द सिस्टम. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सिस्टम आपको कंसीडर करना पड़ेगा. सपोज करिए कि फॉर द टाइम बीइंग आई कंसीडर्ड दिस एज माई सिस्टम, दिस होल सेटअप, मतलब ये जो दो ब्लॉक है ये मेरा सिस्टम हो गया. दिस इज माई सिस्टम. ओके, अगर मैंने इसको सिस्टम ले लिया तो अब क्या होता है, इस सिस्टम के रेफरेंस में कोई फोर्स इंटरनल होगा या कोई फोर्स एक्सटर्नल होगा. तो जैसे ही मैंने सिस्टम डिसाइड कर लिया तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम बाय द एजेंट which are located outside the system. ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स.
ठीक है, मतलब फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वो फोर्सेस जो सिस्टम पे काम कर रही हैं और जो किसके द्वारा पैदा की जा रही है, तो जो कि सिस्टम से बाहर है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। अब जैसे देखिए, अगर मैंने सिस्टम माना, अभी अगर मेरा सिस्टम में है क्या क्या, अभी हमारे सिस्टम में, सिस्टम का हिस्सा कौन है, ब्लॉक 1 हमारे सिस्टम का हिस्सा है, उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है, और ब्लॉक 2 भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। तो जब ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है, तो अब इसके बाहर इस पर क्या फोर्स लग रहा है, जैसे ये फोर्स काम कर रहा है जो बाहर से लग रहा है, द फोर्स F इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो ये चूंकि बाहर से लग रहा है तो दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स, सो दिस फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। फिर देखिए, इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है m1g, जो कौन लगा रहा है, जो हमारा ये पृथ्वी लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स m1g। क्या ये फोर्स आउटसाइड द सिस्टम के द्वारा लग रहा है, मतलब फोर्सेस तो सिस्टम पे ही लग रहे हैं, लेकिन उस फोर्सेस को लगाने वाला एजेंट हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ। सो m1g विल बी ए एक्सटर्नल फोर्सेस, ओके। फिर देखिए, इस ऑब्जेक्ट 2 पे क्या फोर्स लग रहा है, पृथ्वी के द्वारा, तो देखिए इसका वेट m2g नीचे की ओर, जो पृथ्वी उसको खींच रही है, तो ये भी आपको नीचे की ओर लग रहा है। तो दीज ऑल फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स कहलाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फोर्सेस उन एजेंटों के द्वारा लग रहा है हमारे सिस्टम पे, जो हमारे सिस्टम बाउंड्री के आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इंटरनल फोर्सेस क्या होगा, तो इंटरनल फोर्सेस आर क्रिएटेड विद इन द सिस्टम बाउंड्री, मतलब जैसे सिस्टम के बाउंड्री के अंदर जो है सो इंटरनल फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस आर क्रिएटेड, आर इंटरनल फोर्सेस आर acting within the system boundary, within the system boundary, ठीक है, ये सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस आर एक्टिंग विद इन द सिस्टम बाउंड्री, और साथ में जो एजेंट जो कि इंटरनल फोर्सेस को क्रिएट कर रहे होते हैं वो भी सिस्टम के अंदर ही होते हैं। द एजेंट विच इज क्रिएटिंग द इंटरनल फोर्सेस ऑल्सो लाइज विद इन द सिस्टम हो जाता है, ठीक है। सो एजेंट, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल फोर्स ऑल्सो लाइज विद इन द सिस्टम, लाइज विद इन द सिस्टम। अब जैसे इस केसेस में अगर आप देखें तो हमारा सिस्टम 1 और 2 है और इसके टेंशन T है, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो टेंशन फोर्स है T, जो कि इस ब्लॉक पे भी लग रहा है और इस ब्लॉक पे भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ये टेंशन फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम विद इन द, ये जो एजेंट है वो एक्चुअली स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमारे सिस्टम का हिस्सा है। तो टेंशन जो होगा T क्या होगा, T जो होगा टेंशन फोर्स, ये क्या होगा, मेरा इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स होगा। तो टेंशन फोर्स मेरा इंटरनल फोर्स होगा। अब एक चीज़ जो और क्लियर कर लेने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे, कि आप देखें कि कभी सबसे पहली बात कि फोर्सेस जब एक्ट हो रहे हैं तो एक्शंस और रिएक्शंस पेयर दोनों साथ में जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, फोर्स यहाँ पे एक्ट किया m1g, मतलब इस ब्लॉक को ये अर्थ नीचे m1g से नीचे की ओर खींचा, तो ये हुआ एक्शन। रिएक्शन फिर क्या हुआ, इस ब्लॉक ने भी इस अर्थ को ऊपर की ओर खींचा तो m1g लगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एक्शन जो है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के केस में क्या हो रहा है कि एक्शन तो काम करता है हमारे सिस्टम पे, लेकिन रिएक्शन हमारे सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन फोर्सेस कहाँ काम कर रहे हैं, m1g कहाँ काम एक्ट हो रहा है, m1g एक्ट हो रहा है अर्थ पे, रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है पृथ्वी पे, जो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। या फिर जैसे इस पे सिस्टम पे जैसे फोर्स कोई बंदा मान लीजिए F लगा रहा होगा, तो उस पर भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स तो अकेले सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं किया जा सकता है, देयर मस्ट बी एन एक्शन एंड रिएक्शन
टू ए पर्टिकुलर फोर्स, तो वो जो फोर्स होगा रिएक्शन पार्ट वो इस सिस्टम पे लग नहीं रहा है। मतलब कि जब फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई होता है उस केसेस में केवल एक्शन पार्ट ही सिस्टम पे काम करता है, रिएक्शन पार्ट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम। सो व्हेन external force acts on the system then only action part of the force is utilized by the system, ठीक है, द सिस्टम, ठीक है, एक्शन ही यूटिलाइज होता है, रिएक्शन डज नॉट एक्ट ऑन द सिस्टम, ठीक है, डजंट एक्ट ऑन द सिस्टम, एक्ट ऑन द सिस्टम। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो केवल एक्शन पार्ट ही काम करेगा, रिएक्शन पार्ट ऐसा नहीं है कि रिएक्शन पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है या रिएक्शन पार्ट पिक्चर में नहीं, रिएक्शन पार्ट पिक्चर में है लेकिन वो हमारे सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है, वो हमारे सिस्टम के बियॉन्ड मतलब सराउंडिंग पार्ट पे एक्ट कर रहा है। तो ये हुआ हमारा आपका एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स में अगर आप देखेंगे तो एक्शन और रिएक्शन दोनों पार्ट जो है सो हमारे सिस्टम का अंदर में काम कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो जैसे आप देखिए इंटरनल फोर्स है, टी इंटरनल फोर्स है, तो अगर आपका रस्सी इसको नीचे की ओर ऐसे खींच रहा होगा तो कहीं ना कहीं रस्सी में टेंशन जो होगा वो ऊपर भी ऐसी तरह से टी टेंशन होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन पार्ट क्या है, दोनों अवेलेबल है इंटरनल फोर्सेस का। तो अगर आप सम ऑफ द टोटल इंटरनल फोर्सेस निकालेंगे, मतलब समेशन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन पार्ट जब जुड़ेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट इंटरनल फोर्सेस जो विद इन द सिस्टम विल बी ऑलवेज ज़ीरो बिकॉज internal forces are existing inside the systems in pairs, in actions and reactions. And so when you find the net internal forces within a system, then action and reaction part gets absolutely cancelled and total net forces, internal forces within a system always found to be ज़ीरो। और एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या हो रहा था कि भैया एक्शन पार्ट तो काम करेंगे सिस्टम पे लेकिन रिएक्शन पार्ट आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री एक्ट करेंगे। मतलब हमारा सिस्टम केवल एक्शन पार्ट को ही यूटिलाइज करेगा, रिएक्शन पार्ट को वो यूटिलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसी केस में थोड़ा सा इस पर चेंजेस कर ले कि अगर इफ़ आवर सिस्टम बाउंड्री इज दिस, अगर सपोज करिए कि हमारा सिस्टम आज के डेट में हम ये बनाते हैं, दिस इज़ माई सिस्टम, ओके, आई कंसीडर्ड द ब्लॉक M1 इज़ माई सिस्टम। अभी हमारा सिस्टम क्या हो गया, अभी हमारा सिस्टम हो गया क्या चीज़, तो ब्लॉक M1। तो अब अगर ब्लॉक M1 हमारा सिस्टम हो गया तो इस ब्लॉक M1 पे फोर्सेस कौन से एक्सटर्नल हुए, कौन से इंटरनल हुए। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्सेस तो आपको दिख रहा है कि बाहर से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F, this is external force. Another one, this M1G is an external force. So एक तो हो गया M1G, this is an external force. क्यों, क्योंकि these forces are being applied by the agent which exists outside the system boundary. That's why it is external. और दूसरा देखिए ये जो टेंशन फोर्स है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो अब क्या होगा, ये टेंशन फोर्स भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। सो नाउ दीज फोर्सेस बिकम एक्सटर्नल फोर्सेस, ओके। सो आपने देखा कि जैसे ही हमने सिस्टम की बाउंड्री को बदला तो जो फोर्स हमारा इंटरनल हो रहा था वो फोर्स हमारा एक्सटर्नल हो गया। तो ये था हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शंस। वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट इन while studying the conservations of momentum and impulse concept and while solving the problem based on momentum and impulse.